नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे व्याकरणिक कोटियाँ क्या होती है और इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वाक्य है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे वाक्यात्मक व्यवस्था के निर्वाह के लिए अनेक व्याकरणिक अनुशासन या बंधनों को स्वीकार करना पड़ता है। यानी जब हम अपनी बात कलमबद्ध करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत से व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखना होता है। आप इसे जितने सरल शब्दों में लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं, इनसे बाहर अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो लेख है वो उचित नहीं होगा या उसमें अनेक खामियां आ जाएंगी। तो इसलिए अनेक व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण किया गया है। जब शब्द वाक्य से बाहर होने पर उसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि ये अनुशासनों से मुक्त रहता है। किंतु जब हम किसी भी शब्द को वाक्य में व्यवस्थित कर देते हैं तो उसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि अनुशासन या नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर इसी को जानना है कि व्याकरणिक कोटियाँ क्या है, जो शब्दों को एक व्यवस्थित तरीके से बांधकर एक उचित वाक्य या एक शुद्ध वाक्य का निर्माण करने में हमारी सहायता करती हैं, वही व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं। आइए समझते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पद को अनुशासित करने वाले लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति आदि क्या है, ये व्याकरणिक अनुशासन की कोटियाँ हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग, ये हम पहला पॉइंट बना सकते हैं। पहले हमने यहाँ पर क्या डालना है, परिचय। परिचय में आपको ये बताना है कि व्याकरणिक कोटियाँ क्या है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं लिंग के बारे में। देखिए, लिंग का मतलब क्या है, चिन्ह या पहचान का साधन क्या है, लिंग है। जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यहाँ पर अनेक ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हमें ये बात जाननी होती है या लेखन में हमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना होता है जिससे कि हम लिंग की पहचान कर सकें। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर भी हम अगर कहें तो उलझ जाते हैं। साधारण भाषा में अगर कहें, जैसे मान लीजिए मच्छर अगर पुल्लिंग है तो जो मक्खी है वो स्त्रीलिंग मान लिया गया है। तो यहाँ पर अगर बहुत ही गहराई से देखें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में पहचान करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बड़े आकार वाली वस्तुओं को प्राय पुल्लिंग और छोटे आकार वाली वस्तुओं को अक्सर स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। लेकिन तर्क संगत अगर देखें तो ये भी उचित नहीं है, कहीं कहीं ये भी अपने आप में सही सिद्ध नहीं होती। लिंग संबंधी जो भाषिक व्यवस्था है वो भले ही कुछ कुछ कृत्रिम और परिकल्पित होती है, किंतु ये एक व्याकरणिक कोटि के रूप में वाक्य रचना के स्वरूप को निर्धारित और प्रभावित भी करती है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि इस व्यवस्था के कारण हम कहें झरना झरता है और नदी बहती है। हम ये नहीं कहेंगे नदी बहता है, इससे क्या होगा, वहाँ पर हमारा वाक्य शुद्ध नहीं होगा। या झरना झरती है, तो यहाँ पर सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, कर्ता और क्रिया में लिंगगत भेद उत्पन्न हो रहा है। तो मोटे तौर पर कई जगह जो आकारांत पद है, जैसे हम कहें घोड़ा, फोड़ा, यहाँ पर ये जो आकारांत पद आ रहा है जिसमें आ प्रधान है, और इसमें अगर देखें पुल्लिंग में, यानी कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मोटे तौर पर जो हम पुल्लिंग में आकारांत प्रधान शब्दों का प्रयोग करते हैं और इकारांत पद कहाँ आते हैं, इकारांत यानी ई के साथ जिसका अंत हो, जैसे नदी, नाली, गाली, बोरी, नानी, घोड़ी, यानी ई के साथ। जहाँ पर आ के साथ हो वो क्या है, पुल्लिंग है। जहाँ ई के साथ शब्द का अंत हो वो क्या है, स्त्रीलिंग मान लेते हैं। लेकिन ये भी अगर देखें तो अपवाद है। जैसे धोबी पुल्लिंग है और लता स्त्रीलिंग है, तो धोबी में क्या आया, वैसे देखा जाए तो धोबी में ई आया, लेकिन फिर भी ये क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे ही अगर हम कहें लता, लता आकारांत है लेकिन लता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरह अगर हम देखें तो जो लिंग की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सटीक नहीं बैठती, कुछ न कुछ इसमें खामियां हैं, लेकिन फिर भी व्याकरणिक दृष्टि से या वाक्य के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लिंग
क्या है। उसके बाद हम बात करें वचन की। देखिए वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, वचन। इसके भेद कितने हैं, इसके दो भेद हैं, एक वचन और दूसरा क्या है, बहुवचन। देखिए वचन की अगर बात करें तो वचन लिंग से ज़्यादा युक्ति संगत है, यानी वचन की अवधारणा लिंग से ज़्यादा सटीक बैठती है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। हिंदी में एक वचन से बहुवचन रूप बनाने के लिए अनेक प्रत्ययों का सहारा लिया जाता है। जैसे हम कहें बेटा, लेकिन अगर ये क्या है, ये एक वचन है, इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्यय का सहारा लेंगे। और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ए प्रत्यय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बेटे। ए प्रत्यय का हमने यहाँ पर प्रयोग किया तो बेटा से क्या हो गया, बेटे, यानी बहुवचन में हमने इसको बदल दिया। इसी प्रकार जैसे सड़क है, वहाँ सड़कें हैं, या राशि है, राशियाँ हैं। और ओ प्रत्यय का प्रयोग भी हम यहाँ पर करते हैं। जैसे डाकू, डाकू क्या है, एक वचन, लेकिन अगर हम इसे बहुवचन में बदलना है तो हम क्या कहेंगे, डाकुओं। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लग रहा है, ओ प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। वचन की अगर बात करें तो वचन पूरी वाक्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाली व्याकरणिक कोटि है। और वचन परिवर्तन से ये प्रभाव विशेषण पर पड़ता है, क्रिया विशेषण पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्रिया और संबंध कारक में ये विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैसे कहें, उसका प्यारा बेटा चलता चलता गिर पड़ा। अगर हम यहाँ पर इसकी वचन को बदल देंगे तो क्या होगा, उसके प्यारे बेटे, उसका प्यारा बेटा चलते चलते या चलता चलता गिर पड़ा। अब अगर हम इसकी कोटि बदल देंगे यानी वचन बदल देंगे तो क्या होगा, उसकी जगह, उसका की जगह क्या हो जाए, उसके प्यारे बेटे चलते चलते गिर पड़े। तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, कहाँ एक बेटे की बात हो रही है और कहाँ अनेक, जहाँ पर संख्या नहीं आई, लेकिन उसके प्यारे बेटे, एक भी, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो वचन एक ऐसी व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसके बाद बात करते हैं पुरुष की। देखिए पुरुष का संबंध किससे होता है, सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वक्ता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, उत्तम पुरुष। इसको हम कैसे लिखते हैं, मैं और हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। दूसरा जो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है, जो वक्ता है, कहने वाला। मध्यम पुरुष कौन है, यहाँ पर जो श्रोता है वो कौन है, मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना, कौन सी व्याकरणिक, जैसे तुम और तुम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए। अब अगर बात करें अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष कौन है, जो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या होगा, वह, वे, यह या ये कहा जा सकता है किसके लिए, जो अन्य पुरुष है। ये वो सर्वनाम का हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उत्तम पुरुष के लिए मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष के लिए तुम और तुम, और अन्य पुरुष के लिए वह, वे, यह, ये। तो इनके माध्यम से अगर देखिए सर्वनाम के लिंग का बोध क्रिया के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप से होता है। जैसे वह जाता है या वह जाती है। वह से हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जाता है या जाते ही से हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो विभिन्न कारकों में सर्वनाम के रूप आदि जो संज्ञा शब्दों की भांति ही बनते हैं। जैसे मैंने, मुझको, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझ पर, मेरा आदि। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कारक। देखिए वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। यानी
संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया के साथ जो संबंध को दिखाए वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। इसके भेद की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक इसके मुख्य भेद हैं। यहाँ पर कर्ता को कैसे हम स्पष्ट करेंगे, ने के द्वारा, कर्ता को ने के द्वारा, कर्म को करण से, संप्रदान की अगर हम बात करें तो संप्रदान भी क्या है, करण के लिए संप्रदान से, अपादान जैसे हम कहते हैं का, के, की, ना, ने, री, ये किस में आता है, अपादान में। संबंध की अगर बात करें तो यहाँ पर में या पर का जहाँ हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, संबंध। अधिकरण की अगर हम बात करें तो अधिकरण की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि में और पर यहाँ पर आएगा अधिकरण में। उसके बाद संबोधन आता है, संबोधन शब्द चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम संबोधन करते हैं उसके बाद हम आहा, हे, अरे, उसके बाद हम विभक्ति चिन्ह जो लगाते हैं वो क्या है, संबोधन कारक में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान की बात करें तो से, संबंध की बात करें तो का की, ना, नी, रा, री, ये क्या किस में आ जाएगा, संबंध में। अधिकरण में और पर, और उसके बाद क्या है, संबोधन जो शब्द चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, विभक्तियाँ, कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें कर्ता कारक की जिसमें विभक्ति लगी होती है, जैसे राम, कर्ता का क्या है, ने है, विभक्ति क्या है, ने है, तो राम ने पत्र लिखा। अगर हम यहाँ पर अगर बिना विभक्ति के अगर इस वाक्य को बनाएं तो क्या लिखेंगे, राम पत्र लिखता है। यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, विभक्ति नहीं लगाई, यानी ने नहीं लगाया। तो कर्ता कारक के विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों ही रूप मिलते हैं। और इसी प्रकार से कर्म कारक में भी देखें तो इसी प्रकार से हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ भी विभक्ति लगाई भी जाती है और विभक्ति नहीं भी लगाई जाती। संप्रदान में देने का भाव मुख्य होता है। जब कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव मुख्य होता है तो वहाँ कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग होने पर भी संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर बात क्या चल रही है, जहाँ देने का भाव है, किसमें, हम संप्रदान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम बात करें कि मैंने भिखारी को खाना दिया, मैं को की बात कर रही हूँ, को विभक्ति कहाँ आती है, मैंने भिखारी को खाना दिया, देने का काम हो रहा है, लेकिन किसको, भिखारी को, ये विभक्ति स्पष्ट कर रही है। या राम ने लक्ष्मण को बुलाया, यहाँ पर कौन सा क्या कर रहा है, वो कर्म हो रहा है। राम ने लक्ष्मण को, राम कर्म कर रहा है, लक्ष्मण को बुला रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कर्म कारक के प्रयोग के समय कहना क्रिया के संदर्भ में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी ने छात्रों से कहा, यहाँ पर क्रिया क्या है, कहना है, और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, से विभक्ति का प्रयोग, यानी कहना, किससे कहना, किसी से कहना, यानी से यहाँ पर विभक्ति मुख्य रूप से लगाई जाएगी। माता ने बालक से कहा, यानी से विभक्ति के द्वारा कहना जो क्रिया है वो यहाँ कर्म कारक के प्रयोग के समय काम कर रही है। इसी प्रकार अधिकरण कारक के प्रयोग के समय सूचक शब्द के संदर्भ को भी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूचना देना, मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पर को के द्वारा क्या है, सूचना दी जा रही है। सुरेश के पिताजी आज रात को आएंगे, तो क्या आ रहा है, को विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, यानी सूचना दी जा रही है। जब हम मांगते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, प्यार करना, प्रार्थना करना आदि जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के कर्म के साथ को के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी तुमसे प्यार करते हैं, रमेश ने तुमसे मेरे घर का पता पूछा, या महेश ने दिनेश से पुस्तक मांगी, तो किसका प्रयोग कर रहे हैं,
से का, किसके लिए? मांगने के लिए, पूछने के लिए, बात करना, प्यार करना, प्रार्थना करना आदि जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं के कर्म के साथ को के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो कारण निरूपण के अर्थ तत्व के स्वरूप को समझने में हमें सुविधा होती है, और जो कारकीय विभक्तियां हैं इसके माध्यम से ही विभिन्न जो अर्थ स्पष्ट होते हैं वाक्य के, वो सार्थक हमारे सामने आते हैं। इसके बाद बात करें काल की। देखिए, मनुष्य की सभी क्रियाएं काल में ही घटित होती है। क्रियापदों के साथ जुड़े रूप तत्व बोधन प्रत्यय से क्रिया के काल का बोध होता है, यानी जिससे हमें उस क्रिया के वास्तविक रूप का पता चलता है, वहाँ पर हमें किसका भी पता चलता है? काल का भी पता चलता है। ये केवल एक हिंदी भाषा में नहीं बल्कि सभी भाषाओं में काल के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद। एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा क्या है? भविष्य काल। एक जो बीत चुका है, एक जो चल रहा है और एक जो आने वाला है। तो यहाँ पर इसके 3 भेद माने गए हैं। हिंदी में भी वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं, जैसे सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से वर्तमान काल के भी कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको बताया, पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ है वो वर्तमान काल, और तीसरा क्या है? जो संदिग्ध है वो वर्तमान काल। देखिए, सामान्य जैसे मैं कहूँ कि मोहन पढ़ता है। अपूर्ण मोहन, अगर मैं कहूँ कि मोहन पढ़ रहा होगा या मोहन पढ़ा है। संदिग्ध की अगर बात करें कि संदिग्ध जिस पर हमें संदेह है कि मोहन पढ़ रहा होगा, या अगर हम बात करें कि मोहन चित्र बनाता है, ये क्या है? सामान्य बनाता है यानी सामान्य वो अपना कर्म कर रहा है, वर्तमान समय में कर रहा है। अपूर्ण मोहन चित्र बना रहा है, बनाता है तो क्या है? यानी वो काम कर रहा है। सामान्य वर्तमान समय में वो बना रहा है, अर्थात ये अपूर्ण है, ये पता नहीं कि वो बना रहा है कि नहीं बना रहा। मोहन चित्र बना रहा है यानी वो काम अभी चल रहा है। संदिग्ध की बात करें, मोहन चित्र बना रहा होगा, जहाँ ये रहा होगा आता है वहाँ हमें उस क्रिया के पूरे होने में संदेह नज़र आता है। तो ये क्या है? वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। उसके बाद भूतकाल की अगर बात करें तो भूतकाल के 5 भेद हैं। एक तो सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, तीसरा अपूर्ण, चौथा पूर्ण और 5वां हेतु मद भूत। तो यहाँ पर अगर सामान्य भूत की अगर हम बात करें, देखिए सामान्य भूत की अगर हम बात करें तो सामान्य भूत क्या है? मोहन ने चित्र बनाया। मोहन ने क्या किया? चित्र बनाया, बन चुका है चित्र। आसन भूत की अगर बात करें, आसन भूत की अगर बात करें तो ये क्या है? मोहन ने चित्र बनाया है, यानी कब बनाया है? अभी बनाया है, तो वो क्या है? आसन भूत है। उसके बाद अपूर्ण, जो पूरा नहीं हुआ है, ऐसा भूत मोहन चित्र बना रहा था, यानी वो लगा हुआ था अभी, ये पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण भूत, मोहन चित्र बना चुका था, यानी उसने पूरा कर लिया था। हेतु मद भूत की बात करें कि तुम न कहते तो मोहन चित्र ना बनाता। मोहन ने चित्र बनाया क्योंकि तुमने कहा। यहाँ पर कोई कारण होता है जिसके लिए वो काम किया जाता है, तो वो क्या है? हेतु मद भूत है। उसके बाद भविष्य काल की अगर बात करें तो भविष्य काल के 2 भेद हैं। एक सामान्य भविष्य जैसे मोहन चित्र बनाएगा, और संभाव्य में संभव है मोहन चित्र बनाए। शायद रहता है यहाँ पर, विचार कौन सा है? संभाव्य में शायद मोहन चित्र बनाए, तो यहाँ पर क्या है? संभाव्य है। तो इस प्रकार काल भी मुख्य व्याकरणिक कोटि है। इससे हमें उस घटना के या उस कार्य के समय का पता चलता है कि वास्तविक किस समय में वो कार्य या वो घटना पूर्ण हुई है। उसके बाद है वृत्ति। देखिए, वृत्ति की अगर बात करें तो वृत्ति को भी व्याकरणिक कोटि माना गया है। इसमें विशिष्ट मनोदशा के अनुरूप भाषा से कुछ अतिरिक्त काम लिया जाता है। वृत्ति व्यंजना के क्षेत्र में शिष्टाचार, प्रार्थना,
प्रेरणा, आज्ञा, अनुमति, आशीर्वाद, संभावना आदि की व्यंजक विविध मनोदशाएं इसमें शामिल है। यहाँ पर जैसे प्रार्थना की बात हम कर रहे हैं तो प्रार्थना, श्रीमान जी, यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीमान जी मुझ जैसे दीन पर दया कीजिए। तो दया करने का भाव यानी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आशीर्वाद की अगर हम बात करें तो पुत्र तुम आयुष्मान या सौभाग्यवान हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कौन सा भाव आ रहा है, आशीर्वाद का भाव आ रहा है। उसके बाद जैसे अगर हम विनय की बात करें, विनय में यानी निवेदन करना, तो निवेदन, कृपा करके इस बच्चे को पढ़ाएं, जहाँ निवेदन का भाव आए। तो ये वृत्तियाँ वो व्याकरणिक कोटियाँ हैं जहाँ पर कुछ विशेष भाव यानी इसमें एक विशिष्ट मनोदशा के अनुरूप भाषा के कुछ अतिरिक्त, भाषा से कुछ अतिरिक्त काम लिया जाता है। तो यहाँ पर मनोदशा कैसी है, विशेष है, और उसी के, चाहे वो अगर प्रार्थना की है तो उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग होगा। अगर वो संभावना की है, संभव है आशाएं साएं तक तुम्हारे पिताजी बनारस से आ जाएं, तो यहाँ पर यानी आने की संभावना है, तो आ जाएं शब्द का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। अगर आज्ञा की बात करें, पुत्र शीघ्र जाओ अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, तो यहाँ पर क्या है, शीघ्र जाओ, ऐसे नहीं कह रहे पुत्र जाओ, पुत्र शीघ्र, जल्दी जाओ, ऐसे भी नहीं कह रहे कि अपना कर्तव्य पूरा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो। अपने पुत्र को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करने का भाव यहाँ पर है, तो वो क्या है, विशिष्ट बात यहाँ पर हो रही है। तो हिंदी की जो सहायक क्रियाएं हैं उसमें वृत्ति हमें बोध कराती है कि जो हम कहना चाह रहे हैं या जो लिखे गए वाक्य हैं उसमें विशेष मनोदशा कौन सी है। उसके बाद बात करें हम पक्ष की, क्रिया के जिस रूप से उसकी प्रतिक्रियागत अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। प्रतिक्रियागत, ध्यान रखें आप। इसके भेद कौन से हैं, आरंभद्योतक, सात्य बोधक, प्रगति बोधक, पूर्णता बोधक, नित्य बोधक और अभ्यास्य बोधक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आरंभद्योतक, आरंभद्योतक में क्या है, आरंभ शब्द आ रहा है, इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना हमें मिलती है। यानी आरंभ होने का जो द्योतक है क्रिया के, वो क्या है, आरंभ द्योतक। तो ये भेद है किसका, पक्ष का, कि काम अब आरंभ हो रहा है तो हमें क्या पता चलता है, क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। सात्य बोधक, इसमें वर्तमान में कि वो चालू है, उस क्रिया के चलते रहने का ज्ञान हमें मिलता है। जैसे राम योगाभ्यास कर रहा है, यानी कर रहा है राम, योग अभी रुका नहीं है, वो कर रहा है उसका अभ्यास। उसके बाद है अगर हम बात करें प्रगति बोधक, प्रगति बोधक यानी इससे क्रिया में निरंतर प्रगति हो रही है, उस बढ़ोतरी हो रही है, उसका हमें पता चलता है। जैसे हम कहें लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद क्या है, पूर्णता बोधक, पूर्णता बोधक में किसी क्रिया के समाप्त होने का हमें पता चलता है कि वो काम पूरा हो गया है। उसके बाद है नित्यता बोधक, नित्यता बोधक से मतलब क्या है, क्रिया के नित्य होने का ज्ञान हमें होता है, यानी वो क्रिया नित्य हो रही है अपने समय पर। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो नित्य है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। यहाँ पर अभ्यास द्योतक, इससे क्रिया के अभ्यासवश होने का ज्ञान हमें होता है, यानी रोज का वो अभ्यास है। जैसे रमेश प्रतिदिन सैर के लिए जाता है, राम प्रतिदिन योगाभ्यास करता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि क्रिया का अभ्यास रोज किया जा रहा है। तो ये मूलतः 7 व्याकरणिक कोटियाँ हैं जिसके बारे में आज हमने जानने का प्रयास यहाँ पर किया है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार पढ़ने और बार बार अभ्यास करने से आती हैं। तो आज हम यहाँ जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरा प्रयास है, कोशिश है कि आप इसको समझ पाए हों। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।